नमस्कार भाइयों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। अभी सीटीईटी का 2026 ठीक बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए पियाजे कोहलबर्ग और बाग्योस्की निर्वाण और विवोचित संदर्भ का क्वेश्चन है। बियाज इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हरदम पूछा जाता है। आइए, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूद संज्ञानात्मक संरचना के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे डैश अनुभव करते हैं और क्यों और डैश का सहारा लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे डैश अनुभव करते हैं और का और डैश का सहारा लेते हैं। वो संतुलन अनुकूलन। आइए 53 नंबर। यहाँ पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं, वही वाक्योत्सकी बच्चों को डैश देखते हैं। यहाँ जहाँ पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं, वही वाग्यो वाग्योत्सकी वाग्योत्सकी बच्चों को डैश देखते हैं। विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में क्या बोला, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में पियाजे देखता है और सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में देखता है वाग्योत्सकी। ठीक है, चलिए 54 नंबर। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है। व्यक्ति की आयु है, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी पक्ष में विपक्ष में, व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क तर्क क्या है बताइए। बी और सी है, बी और सी। व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी पक्ष में विपक्ष में, व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। ठीक, चलिए आइए 55। लव लेव लेव वाग्योत्स्की के अनुसार संख्यात्मक विकास के मायने हैं। लेव वाग्योत्स्की के अनुसार संख्यात्मक विकास के मायने हैं मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। आइए 56 नंबर। लेव वाग्योत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में वृद्धि करने में डैश की आवश्यकता भूमिका है। लेव वाग्योत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र में माध्यम से प्रगति में मदद करने की डैश आवश्यकता होती है। अधिक जानकार अन्य। आइए 57 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तित करने वाले कारकों में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। सांस्कृतिक उपकरण। क्या है सांस्कृतिक उपकरण? सांस्कृतिक उपकरण। आइए 58 नंबर क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। यह बच्चों को द्विविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। आइए 59 नंबर। जीन पियाजे को डैश मानता है। लेव वाग्योत्स्की को डैश मानता है। यह जीन पियाजे को आत्मकेंद्रित वाक्य या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानता है। लेव वाग्योत्स्की को निजी वाक्य स्व विनियमित में प्रभावी मानता है। ठीक है, देख लीजिए, हेडिंग पढ़ लीजिए।
आइए 60 नंबर क्वेश्चन पे हेडिंग पढ़ लीजिए भाई। 60 नंबर क्वेश्चन। लेवाग्योत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को लेवाग्योत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारंपरिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। अपने विद्यार्थियों के साथ पारंपरिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। लेवाग्योत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? किस रूप में देखते हैं? बी, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। सहयोगात्मक प्रक्रिया। हेडिंग पढ़ लीजिए। आइए 63 नंबर क्वेश्चन। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेवाग्योत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा अवधारणाबद्ध किया? भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए वाग्योत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा का अवधारणात्मक किया? भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कोई तरीके से सुगम बनाती है। पियाजे पियाजे और वाग्योत्स्की के सिद्धांतों में से एक प्रमुख समानता है। पियाजे और वाग्योत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संज्ञानात्मक और जुड़ाव। ठीक है। आइए 65 नंबर। क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों के गुणात्मक रूप में भिन्न होती हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? यही आइए। ठीक है। आइए 66 नंबर। 66 नंबर। क्या है? रमा एक शिक्षिका है जो वाग्योत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और एक एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगी? छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। आइए। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। सी नंबर। क्या है? खोज आधारित। आइए 68 नंबर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चे के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। आइए 69 नंबर। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना।
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ साथ अंततः क्रियानुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। अधिक जानकार अन्य अंदर, अधिक जानकार अन्य फिर अंदर। ठीक है, आइए 71 नंबर का क्या बोला क्वेश्चन। जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना, बीजगणित और गणना। ठीक, चलिए आइए 72 नंबर। निम्न में से कौन सा महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। किसी किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और सक्षम को सुधारने पर ध्यान देना। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। इर्द गिर्द घूमता पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, 73 आइए 74 नंबर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की को रोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना के केंद्रीय तर्क है। ये नंबर देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। आइए देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन। आइए 73 नंबर क्या है। जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, मानना था कि ज्ञान ज्ञान पर्यावरण के निष्क्रिय रूप से पारित पारित होने होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। पर्यावरण के निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक, चलिए आइए 76 नंबर। वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। आलम्बम के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि की का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। आइए बी नंबर है आपका आंसर। ठीक है, बी नंबर क्या है। हावर्ड 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 गार्डनर हावर्ड गार्डनर हावर्ड गार्डनर हावर्ड गार्डनर हावर्ड गार्डनर। चलिए पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। आइए 79। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। आइए क्या बोला। निम्नलिखित कथनों के पहली और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता।
भिन्नता। कारण खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थियों स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुमुख है। क्या है? बिना ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए आइए, जिन पियाजे के अनुसार अनुसार मृत संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डैश में कठिनाई होती है। जिन पियाजे के अनुसार मृत संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डैश में कठिनाई होती है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। आइए 83 नंबर। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? लेव वागोत्स्की। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्यक्ष को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यक्ष का प्रयोग हो रहा है? पाड़ का। क्या हो रहा है? पाड़। चलिए 85 नंबर। पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिनमें बच्चों या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं तो क्या कहते हैं? पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिनमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा को बदलाव करते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संतुलीकरण। संतुलीकरण। आइए 85 हो गया, 86 नंबर पे आते हैं। अब 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कथन को वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्ष में बच्चों को आपसी अंतः क्रिया का सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे। तर्क, सीखना और सामाजिक प्रक्रिया। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है। आइए 87 नंबर। लेव वाग्योत्स्की के अनुसार निजी संपदा। वाग्योत्स्की के अनुसार निजी संपदा विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। ठीक। आइए 88 नंबर। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं जबकि लेव वाग्योत्स्की डैश को महत्व मानते हैं। क्रियाएं करते हैं भाषा। इसमें क्रियाएं होगा, इसमें भाषा होगा। क्रियाएं जीन पियाजे, लेव वाग्योत्स्की भाषा। ठीक है। चलिए आइए 89 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का, अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषताएं हैं? बताइए। क्या बिन दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, वह करने की कोशिश करना जो दूसरे को खुश करे। आइए 90 नंबर। लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। 91 नंबर 91। लेव वागोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं?
सामाजिक व भाषा आधारित, सामाजिक व भाषा आधारित। 92 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना सिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है वह भूलने की बजाय खिलौनों को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है, विशेषता डैश कहते हैं। संवेदी चालक वस्तु अस्थायित्व, संवेदी चालक वस्तु अस्थायित्व। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, ये 93 नंबर पे। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। ले वाग्योत्स्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे डैश चाहिए। निजी वाहक है बढ़ावा देना। क्या शिक्षक को क्या चाहिए? बढ़ावा देना, इस पर बढ़ावा देना चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार किस किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? क्या है? मूर्ति संक्रियात्मक। मूर्ति संक्रियात्मक। आइए 95 नंबर। कथन। 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा से अधिक हो गया है। तर्क। मृत संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। बताइए सही कौन सा है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। चलिए 96 नंबर पे आते हैं। आइए 96 नंबर पे। आइए, क्या बोल रहा है? कोहलबरे के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? कोहलबरे के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। लेव लेव व्यागोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है? अंत विषयकता। अंत विषयकता। चलिए 98 नंबर। लेव व्यागोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों के संज्ञात्मक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए 99 नंबर। 99 नंबर क्या है? जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु सारी क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है? जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु सारी क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है? संवेदी चालक अवस्था। संवेदी चालक अवस्था। चलिए 100 नंबर। जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? जीववादी सोच। जीववादी सोच। जीववादी सोच। आइए 101 नंबर का। क्या बोल रहा है? कोहलबरे के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और वैदिक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है? कोहलबरे के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है? यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। चलिए 102 नंबर। लेव क्या बोला? लेव वाग्योत्स्की के अनुसार
जब एक शिक्षक बच्चे को उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, तब तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? पार का क्या? पाड़ का। आइए 103 में लेव लेव वाग्योस्की ने प्रतिपादन किया कि विकास लेव वाग्योस्की ने प्रतिपादन किया कि विकास को सामाजिक संदर्भ के से अलग अलग नहीं किया जा सकता है, को सामाजिक संदर्भ में से अलग नहीं किया जा सकता है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों डैश होती है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों डैश होती है, से गुणात्मक रूप से भिन्न, गुणात्मक रूप से क्या होती है? भिन्न होती है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। लेव लेव वाग्योस्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक। निम्न में से क्या लेव वाग्योस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? निम्न में से क्या लेव वाग्योस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। रोमा रोमा जयप्रीत क्या बोला? रोमा जयप्रीत को एक क्रॉस वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे 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 कर अपनी मदद कम कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? पार का क्या है? पार का। आइए 9 नंबर। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? किस अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जिन पियाजों के सिद्धांत में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रकृति क्या कहलाती है? आत्मकेंद्रियता, आत्मकेंद्रियता, आत्मकेंद्रियता। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को डैश ने अपने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। लेव वाग्योस्की सामाजिक सांस्कृतिक, लेव वाग्योस्की सामाजिक सांस्कृतिक। लेव वाग्योस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे लेव वाग्योस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिनमें वे चीजें शामिल हैं जो वे दूसरे के समर्थन से करने में सक्षम हैं। आइए 15 नंबर। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमृत तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमृत तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? अमृत संक्रियात्मक अवस्था, अमृत संक्रियात्मक अवस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक वो सतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। एक
वो सतत प्रक्रिया जो 6 चरणों में होता है। सक्रियता सक्रियताओं सक्रियाओं पर सक्रियताएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? किस चरण में विकसित होते हैं? अमृत संक्रियात्मक। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, सक्रिय अन्वेषण द्वारा। निम्न में से पाड़ का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से पाड़ का उदाहरण कौन सा है? आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। आधा हल हल किया हुआ उदाहरण देना। ले वाग्योस्की ने डैश सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। सामाजिक सांस्कृतिक। चलिए 121 नंबर पे पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि। क्या है? गतिविधि। निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मृत सोच। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मृत सोच। देख लीजिए भाई। चलिए, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की क्या बोले थे क्वेश्चन। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोल वर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? उत्तर पारंपरिक नैतिकता। ठीक है। ले वा, वा, ले वाग्योस्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका की को बच्चों लेव वाग्योस्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को बच्चों को पार प्रदान करना चाहिए। क्या बोला देखिए। कथन ए। जिन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तर्क आर। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। डी। ए और आर दोनों गलत है। ठीक है। चलिए, चलो देखिए क्या बोला। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ समर्थन के लिए ले वाग्योस्की ने किसके कार्यावरण की अनुशंसा की है? सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। जिन पियाजे। क्या बोला? जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं का क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। विकसित सोच। औपचारिक संक्रियात्मक। जिन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? सीखने के लिए तत्परता।
अमर्जित नियमों को स्थिर स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? कानून और व्यवस्था उन्मुखी, कानून और व्यवस्था उन्मुखी, कानून और व्यवस्था उन्मुखी। हाँ, लेब, क्या बोला? लेब, लेब, लेब वाग्योत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? लेब वाग्योत्स्की, लेब वाग्योत्स्की, लेब वाग्योत्स्की। 33 नंबर, 133। लेब वाग्योत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? सांस्कृतिक उपकरण, सांस्कृतिक उपकरण। पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करता है? किस शब्द का इस्तेमाल करता है? इस स्कीमा स्कीमा निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? सही मिलान है, सही मिलान है। मृत संक्रियात्मक अवस्था, तर्क का मृत समस्याओं पर प्रयोग, तर्क का मृत समस्याओं पर प्रयोग। देख लीजिए। पियाजे के क्या बोल रहा है? पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिक्षेपण को में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को डैश के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। मानसिक प्रतिनिधित्व, मानसिक प्रतिनिधित्व। आइए 137 नंबर पर। माहिरा माहिरा का मानना है कि, क्या बोला? माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और प्राधिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकार्यता है। वह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों का के किस स्तर पर है? किस स्तर पर? पूर्व पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक। पियाजे और वाग्योत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। लेव वाग्योत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? महत्वपूर्ण भूमिका है संवाद। क्या है? संवाद है, संवाद। ठीक है। आइए आइए 140 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतः क्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? लेव वाग्योत्स्की। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? लेव वाग्योत्स्की, लेव वाग्योत्स्की। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? सुगम होता है अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन, अनुकूलन। जिन पियाजे द्वारा, क्या बोला? जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सम्मिलित जोड़ी चुने। अमृत संज्ञानात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। ठीक, चलिए।
चलिए 143 नंबर। सीमा सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई मिठाई खाने से में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? सीमा जो किस स्तर पर काम कर रही है? पूर्व पारंपरिक स्तर। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर ये पढ़ेंगे, बाल केंद्रित और परगामी शिक्षा की अवधारणा। ठीक, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए।